नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। यहाँ पे आपको बता दें प्रदीप सालूजा जी के घर में आज हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे प्रदीप सालूजा जी आपको परिचय के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पे एक ठो जानकारी निकाले सूचना के अधिकार में इन्होंने जानकारी निकाला है कि नगर पालिक निगम में तृतीय श्रेणी का एक कर्मचारी है जो जमकर भ्रष्टाचार कर रहा है। चलिए प्रदीप सालूजा जी से ही जानते हैं कौन कर्मचारी है और किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहा है। प्रदीप सालूजा जी, यहाँ कौन कर्मचारी है और किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहा है? देखिए, याहिया खान नाम का एक तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है और उसको पता नहीं किस 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 अधिकारी का आशीर्वाद प्राप्त है। वो है क्लर्क, बाबू है। उसको बाबू के टेबल में बैठ के काम करना चाहिए। वो निरंतर फील्ड में काम करता है। उसको टाइम कीपर बना के रखा गया। वार्ड नंबर 28 में 12 लाख की रोड बनी। 12 लाख की रोड बनी और उसके एक हफ्ते के अंदर पूरी उखड़ गई। आज उसमें जनता पैदल नहीं चल सकती। उसका लगातार मैंने शिकायत किया, निरंतर उसमें अभी ठेकेदार का पैसा भी रोक दिया गया है। उसके बाद जल वितरण में, फायर में उसकी ड्यूटी लगा दी गई है। जल वितरण में पानी के टैंकर जो जा रहे हैं, पानी के टैंकरों में डीजल का गड़बड़ी है, डीजल भराने का गड़बड़ी है, उस पे लाखों का घोटाला है। और बड़ा बाजार ओवरहेड टैंक बड़ी बाजार की जनता को पानी सप्लाई के लिए बनाया गया था। आज उस ओवरहेड टैंक से, पौड़ी से, फायर से टैंकर आते हैं और वहां से डीजल भरना बताते हैं और बड़ा बाजार के ओवरहेड टैंक से फिर हल्दीबाड़ी, डोमन, बरतुंगा, बड़ी बाजार, छोटी बाजार, गुदरीपारा में ये पानी बांटते हैं। डीजल का भराना फायर से बताया जा रहा है, पौड़ी से उसकी दूरी बताई जा रही है, लेकिन बड़ी बाजार से ओवरहेड टैंक से टैंकर का सप्लाई किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जो भी टैंकर की सप्लाई हो रही थी पानी की, वो बुकिंग में हो रही थी, उसकी रसीदें नहीं काटी गई हैं। उसकी रसीदें नहीं कटती थी। वो उचंती में पूरा पैसा याहिया खान और अन्य लोग बंदर बांट कर लेते रहे। अभी आज 3-4 दिन से मैं लगातार पानी टंकी के पास बैठ रहा हूं। पानी टंकी के पास मेरे बैठने के बाद रसीदें का कटना शुरू हुआ है और मेरे व्हाट्सएप में और ग्रुप के व्हाट्सएप में डलना शुरू हुई हैं रसीदें। लेकिन उसके बाद भी अभी भी वो प्रयासरत है कि किसी प्रकार से मामला दब जाए। और सबसे बड़ी बात, 24 नंबर की जो एक रसीद है जो कटती है, 24 नंबर की रसीद याहिया खान के नाम पर इशू है। याहिया खान के नाम पर इशू है और उसका उच्च स्तरीय जांच का मैंने आरटीआई लगाया है और आरटीआई में जानकारी मांगी है कि वो रसीद किसके नाम पर है। वो रसीद किसके नाम पर है ये जानकारी मैंने मांगी है और वो जानकारी मिलने के बाद मैं लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्री अरुण साव जी और माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी और माननीय अपने महापौर जी राम नरेश राय जी, ये सबको मैं जानकारी दूंगा कि याहिया खान किस प्रकार से निरंतर भ्रष्टाचार में शामिल है और नगर निगम को करोड़ों का चूना, लाखों का नहीं, करोड़ों का चूना आज तक लगा लिया है इसने। मैंने सुना है कि बैकुंठपुर में जमीन खरीदा है, मोहारपारा में इसने, मनेंद्रगढ़ में जमीन खरीदा है और भी कई जगह इसने कीमती जमीनें खरीद के रखी हुई हैं। एक साधारण सा बाबू और इतने कई करोड़ की जमीन, कई करोड़ का घपला किया हुआ है और लगातार किसके आशीर्वाद से ये सप्लाई में या टाइम कीपर के पद पर निरंतर बना हुआ है, ये जांच का विषय है। जांच की बात कहते हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात और बताइए, जहाँ पे आप बोल रहे हैं डीजल में घोटाला, तो यहाँ नगर पालिक निगम से जो रसीद कटती है, जितना गाड़ी में डीजल डलाने के लिए तो उतनी डीजल डलाते होंगे, उसमें कैसे घोटाला करते हैं? डीजल में घोटाला है निरंतर। यदि आदमी ध्यान दे, यदि कर्मचारी या ऑफिसर ध्यान दे, या आप पार्षद हमारे जब धीरे धीरे अब ध्यान देने लगेंगे तो अपने आप एक टैंकर में कितना डीजल लगता है और कहां से चल करके वो आ रहा, बड़ा बाजार से चल रहा है कि फायर से चल रहा, कितना डीजल उसमें खपत हो रहा, इस बात की जांच की अत्यंत आवश्यक है। मैंने निवेदन किया है कल महापौर अपने आयुक्त साहब को कि याहिया खान एक बहुत अच्छा कर्मचारी है और अच्छे काम करता है, इसको राजस्व विभाग में आप दे दीजिए। राजस्व विभाग में चिरमिरी में जो वसूली कम हो रही है वो वसूली भी करेगा अच्छे तरीके से, चिरमिरी की राजस्व बढ़ेगी।
यहाँ जहाँ एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि कई लाखों नहीं करोड़ों रुपए अय्या खान ने ढकार लिया है, भ्रष्टाचार के मतलब घोटाला करके खा लिया है। ठीक है, अब उसको आप दूसरे जगह भेजने की बात कर रहे हैं। उसमें उसमें कई कर्मचारी साथ में रहते हैं, और जो आदमी आपको पैसा देगा उसकी रसीद आपको देना होगा। इस कारण से याहिया खान वहां से हटने को तैयार नहीं है। और मैंने सुना अधिकारियों को देसी चिकन और बिरयानी भी खिला करके वो प्रसन्न करके रखता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और जानना चाहता हूँ। एक बात बताइए, यहिया खान है तो क्या उसके लिए आप कहाँ तक जाएंगे? अगर मान लीजिए भाजपा की ही सरकार चल रही है लेकिन उन पे कार्यवाही अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे? नहीं, भाजपा की सरकार चल रही, माननीय मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी खुद चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो। राम नरेश राय जी स्वयं चाहते हैं भ्रष्टाचार बंद हो। हमारे जो जीते हुए पार्षद हैं वो स्वयं चाहते हैं भ्रष्टाचार बंद हो। तो भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए हम सब एक हैं। राम नरेश राय जी हो या मंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का शासन हो, निश्चित रूप से याहिया खान के ऊपर कार्रवाई होगी और उसके जो भ्रष्टाचार के क्रियाकलाप है उसकी जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप ये निश्चित मान लीजिए। अब देखना होगा जो नगरपालिक निगम के कर्मचारी हैं अय्या खान, उनके ऊपर कब तक कार्यवाही होती है, ये देखने वाली बात है।